बहुत दिन बाद अपन फिर से इंग्लिश पढ़ने वाले हैं और आज अपन लेट एंड लेट्स का यूज कर रहे हैं क्योंकि सब लोग को इसमें कंफ्यूजन है और पता है हम सब भूल गए हो लेट एंड लेट्स का यूज। तो दो वर्ड होते हैं, इन दोनों का यूज अलग अलग यूज किया जाता है। जैसे लेट का यूज किया जाता है वहां जब हम कहते हैं करने दो, क्या कहते हैं, करने दो, मुझे कोई काम करने दो, कोई काम तरीके से होता है, वहां हम किसका यूज करते हैं, लेट का यूज करते हैं। जैसे लेट मी डू, मुझे करने दो, लेट मी ट्राई, मुझे कोशिश करने दो। समझ में आ गया? किसका यूज देख रहे हैं अपन, लेट का। लेट का यूज कहाँ करते हैं, जब हम कहते हैं कोई काम करने दो। जब भी अपन ऐसा यूज करते हैं तो अपन काय को यूज करते हैं, लेट का यूज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर अपन को नहीं पता, पहले अपन सेंटेंस देखेंगे, उसके बाद आपको क्या पता चल जाएगा इसका स्ट्रक्चर। जैसे कि मुझे सोने दो, मुझे सोने दो। और देखो इसका होता है लेट मी स्लीप। क्या होता है, लेट मी स्लीप। क्या होता है इसका, लेट मी स्लीप, लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो। सर एक डाउट हो रहा है, यहाँ मी है, मी का मतलब तो मुझे है, मुझे का मतलब यहाँ आई का यूज करना चाहिए था। तो यहाँ सुनो, तो पहले अपन इसका स्ट्रक्चर देखो फिर हम समझा रहे हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होता है, देखो, लेट प्लस होता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन प्लस वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका फॉर्मूला होता है। क्या है, लेट प्लस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन प्लस वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब कई लोगों को डाउट होगा कि आखिर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है। सर हमने तो सब्जेक्ट सुना है लेकिन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं सुना है। तो यहाँ सुनो, देखो सब्जेक्ट प्रोनाउन मतलब जो ये बताते हैं कि सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं, उनको सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। सब्जेक्ट क्या कहलाता है, जो काम बता रहे हैं, कोनो भी सेंटेंस में जो उनके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट हुई है। अरे और ऐसे शब्द जो ऊ के बारे में बताए तो भी सब्जेक्टिव प्रोनाउन होंगे। और सब्जेक्टिव प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं, हमेशा इनमें यूज किए जाते हैं। जैसे सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, क्या देखो सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जैसे कि सबसे पहले आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। देखो आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है मी, वी का होता है अस, यू का होता है यू, दे का होता है देम, क्या होता है देम, ही का होता है हिम, और शी का होता है हर, क्या होता है हर, इट का होता है इट। ठीक है, इट ना लिखो लेकिन कोई जरूरत नहीं है इसकी। देखो ही और शी का याद करने के लिए देखो शी का हर होगा कि हिम होगा। आर देख लो, हर लिखा आर, आर रायता कौन बगराता है, हमेशा बाई चार ही बगराते हैं। कौन, मतलब बिन नहर बगराती है। तो याद रख लो हर मतलब आर आ रहा हो, आर कौन हो बोले है, लड़की हो मतलब शी हो बोले, वरना ही और शी में कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो आई का होता है मी, आई का मतलब होता है मैं, मी का मतलब होगा मुझे, वी का मतलब होता है हम, अस का मतलब होगा हमें, यू आप, दे मतलब वे, देन यानी उनको। ठीक है, ही मतलब वह है, शी मतलब भी वह है। ये होते हैं इनके ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। जब भी अपन लेट और लेट्स का यूज करेंगे तब अपन इनकी जगह सब्जेक्टिव प्रोनाउन की जगह अपन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। समझ में आ गया? जैसे देखो मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप, यहाँ हमने देखो आई की जगह हमने मी का यूज किया क्योंकि यहाँ अपन किसका, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। इतना क्लियर है? देखो सब्जेक्ट सबसे पहले लेट लगाया, फिर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, इसमें क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है, मी, मुझे, और वर्ब का पहला फॉर्म स्लीप, ऑब्जेक्ट इसमें कुछ नहीं तो मुझे सोने दो, हो गया। कोई डाउट है? पक्का? देखना आप, उन्हें भागने दो, उन्हें, अब सिंपल है, सबसे पहले आएगा लेट, क्या है लेट। अब देखो भैया उन्हें आया, क्या उन्हें, यहाँ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है, उन्हें, क्या है उन्हें, और उन्हें को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दे बोलते हैं। वैसे दे मतलब दे, और दे यहाँ आ जाएगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन देम आएगा, क्या आएगा, उन्हें भागने दो, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है, देम, लेट देम, भागने को क्या बोलते हैं, रन, लेट देम रन। कोई डाउट है? बिल्कुल इजी है, कोई डाउट है? हमें पढ़ने दो, हमें पढ़ने दो, इसका इंग्लिश में क्या होगा, हमें क्या आएगा इसमें, कि वी आएगा, अस आएगा, क्योंकि हम यहाँ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन करेंगे। तो क्या आएगा, लेट अस स्टडी, लेट अस स्टडी, यानी हमें पढ़ने दो, हमें देखने दो, लेट अस वॉच, लेट अस वॉच, हमें खाने दो, मुझे खाने दो, लेट मी ईट, मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप, मुझे मारने दो, लेट मी किल, मुझे मारने दो, मुझे लड़ने दो, लेट मी फाइट, मुझे ट्राई करने दो, लेट मी ट्राई। ठीक है, लेट मी वियर क्लॉथ्स, मुझे कपड़े पहनने दो, लेट मी ईट फूड, लेट मी ईट समोसा। बाय द वे समोसा को अंग्रेजी में या इंग्लिश में रिसोल कहते हैं, क्या, रिसोल। और जलेबी को बोलते हैं फनल केक, क्या कहते हैं, फनल केक।
और फुल्की को वाटर बॉल्स, क्या कहते हैं? वाटर बॉल्स। पानी की गेंद है, गदा फुद्द की गेंद। इतना क्लियर है? हमें पढ़ने दो, बन जाएगा। कोई भी सेंटेंस उन्हें देखने दो, उन्हें देखो क्या हो, लेट देम वॉच, लेट देम वॉच। उन्हें खाना खाने दो, लेट देम ईट फूड, लेट देम ईट फूड। हमें खाने दो, लेट अस फूड। हमें इंग्लिश सीखने दो, लेट अस लर्न इंग्लिश, लेट अस लर्न इंग्लिश। ठीक है? मुझे इस बैठने दो, लेट मी सेट, मुझे दौड़ने दो, लेट मी रन, मुझे रेस्ट करने दो, लेट मी रेस्ट। और मुझे पानी पीने दो, लेट मी ड्रिंक वाटर, लेट मी ड्रिंक वाटर। क्या लेट के बन जाएंगे? बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना, सब आप ये याद कर लो और जितने बोले हैं वो याद कर लो, सब बन जाएगा। इसमें कोई नहीं लगता, सिंपल है। बारो का पहला फॉर्म और ऑब्जेक्ट है और लेट है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, कोई डाउट वाली बात है नहीं। अब भैया थोड़ी सा अपने इसका नेगेटिव बना लेते हैं। क्या नेगेटिव? नेगेटिव कैसे बनाए जाएंगे? सिंपल है, आप लेट के पहले डोंट लगा दो। क्या आपको अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो इसके पहले क्या लगा दो? डोंट। बेटा डोंट, डॉन प्लस टी नहीं होता है, ठीक है, वो डू प्लस नॉट होता है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? डोंट। इतना क्लियर है? जैसे मुझे मत सोने दो, डोंट लेट मी स्लीप, क्या आएगा? यहाँ लिखते हैं डोंट लेट मी, डोंट लेट मी स्लीप। उन्हें मत भागने दो, डोंट लेट देम रन, क्या आएगा? डोंट लेट देम रन। कोई डाउट है? हमें मत पढ़ने दो, डोंट लेट अस स्टडी। कोई डाउट है? उनका पीछा करने दो, नहीं नहीं नहीं, उनका पीछा तो ये लेट्स में आ जाएगा। चलो हाँ, लेट्स फॉलो हिम, लेट्स फॉलो हिम। उनको हाँ, वो तो लेट्स का आ जाएगा, लेट्स फॉलो, तो लेट बस का पढ़ रहे अपन है। लेट मी डू सम वर्क, मुझे कुछ काम करने दो, है ना। लेट मी रीड दिस लेटर, मुझे यह पत्र पढ़ने दो, है ना। लेट मी वॉच दिस मूवी, हाँ हाँ। लेट मी यूज दिस पेन, मुझे यह इस्तेमाल करने दो। डोंट लेट मी यूज दिस पेन, मुझे यूज करने दो। ठीक है, इतना बन जाए। इनका नेगेटिव भी बन जाएंगे। तो लेट का यूज कहाँ करते हैं? जहां अपन किसी काम करने को बोलते हैं, तहाँ नहीं, वहां हम लेट का यूज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? लेट प्लस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन प्लस वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है, ना कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन का। इतना क्लियर है? आई का होता है वी, आई का होता है मी, वी का होता है अस, दे का होता है देम, ही का होता है हिम, शी का मतलब हर, आर मतलब रायतो, रायतो बिना फैलाते हैं। इतना ठीक है? और यू का यू होता है, वी का अस होता है। इतना क्लियर है? अब अपन देखते हैं किसका? लेट्स का। ठीक है, गिव मी अ डस्टर। अब अपन देखते हैं लेट्स का यूज। लेट्स का यूज सिर्फ वहीं करते हैं जहां हम कहते हैं चलो कोई काम करते हैं, चलो चलते हैं, लेट्स गो। चलो तैरते हैं, लेट्स स्विम। चलो उड़ते हैं, लेट्स फ्लाई, लेट्स स्विम, लेट्स फ्लाई। समझ में आ गया? तो लेट्स का यूज कहां करते हैं? जहां अपन बोलते हैं चलो कोई काम करते हैं, चलो कोई काम करते हैं, कोई काम, चलो कोई काम करते हैं। तो यहां हम किसका यूज करते हैं? लेट्स का यूज करते हैं। जैसे कि चलो उसका पीछा करते हैं। ठीक है, लेट्स फॉलो हिम, लेट्स फॉलो हिम। इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? सबसे पहले आ जाएगा लेट्स, क्या आएगा? लेट्स, वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ है नहीं, खत्म इंग्लिश, बस बनने लगी। अब भजन कर रहा चला। चलो चलते हैं, चलो चलते हैं, लेट्स गो। क्या? लेट्स गो। क्या? लेट्स। चलो स्कूल चलते हैं, लेट्स गो टू स्कूल, लेट्स गो टू दी स्कूल। चलो स्कूल चलते हैं ना। चलो मार्केट चलते हैं। तो सिंपल है भैया, सबसे पहले क्या आ जाएगा? लेट्स गो टू दी मार्केट। क्या? मार्केट। मार्केट नहीं बोल रहे हैं, आर का प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है अपन को, आर मार्केट। क्या? लेट्स गो टू मार्केट, लेट्स गो टू मार्केट। इतना क्लियर है? चलो मार्केट चलते हैं, चलो सोते हैं, लेट्स स्लीप। चलो छत पर सोते हैं। तो भैया क्या आएगा? लेट्स स्लीप ऑन द रूफ, लेट्स
स्लीप ऑन द, भैया ऑन का और इन का यूज पता है ना, एक होता है ऑन, एक होता है इन। क्या था? इन। हमेशा याद रखो ऑन का यूज आपको तभी करना है जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर हो। समझ में आ गया? जैसे आई एम ऑन द टॉप, मैं इसके टॉप पर हूं। आई एम ऑन द रूफ, मैं छत के ऊपर हूं। आई एम ऑन द कार, मैं कार के ऊपर हूं। और जब भी अपन को अंदर का यूज करना, आई एम इन द कार, मैं कार में हूं। आई एम इन द हाउस, मैं घर के अंदर हूं, है ना? ठीक है। तो जब भी किसी चीज को, कोई चीज किसी चीज के ऊपर होती है तो वहां हम ऑन का यूज करते हैं, और अंदर होती है तो इनका यूज करते हैं। अब देखो, चलो हम छत पर सोते हैं, इसका छत पर, छत के ऊपर सोते हैं, अंदर तो होता नहीं छत। मैं कह रहा हूँ छत के ऊपर सोते हैं, तुम छत के नीचे सो रहे हैं, तो दिक्कत हो जाएगी, रायता बगड़ जाएगा, लेकिन विनर बगड़ाएंगे अपन को नहीं, इसलिए चलो छत पर सोते हैं। लेट्स स्लीप ऑन द रूफ। कोई डाउट है? चलो कोई काम करते हैं, लेट्स डू सम वर्क, है ना? चलो खेलते हैं, लेट्स प्ले। चलो क्रिकेट खेलते हैं, लेट्स प्ले क्रिकेट। चलो खाना खाते हैं, लेट्स ईट फूड, लेट्स ईट फूड, लेट्स ईट फूड। चलो स्कूल चलते हैं, लेट्स गो टू द स्कूल, लेट्स गो द स्कूल। चलो पढ़ते हैं, लेट्स स्टडी। चलो सीखते हैं, लेट्स लर्न। चलो इंग्लिश सीखते हैं, लेट्स लर्न इंग्लिश। कोई डाउट है? कोई डाउट है? अब चलो चलो मूवी देखते हैं। लेट्स वॉच मूवी, लेट्स वॉच मूवी। वॉच का भी अब यहाँ वॉच आएगा कि सी आएगा कि लुक आएगा, यहाँ भी लफड़ाबाजी है। तो यहाँ फिर से देख लो एक आध चीज और। देखो, एक होता है वॉच, क्या होता है? वॉच। एक होता है लुक, क्या होता है? लुक। और एक होता है सी, क्या होता है? सी। इन सब के अलग अलग मतलब है नहीं, इन सब का एक ही मतलब है, देखना। आखिर इन देखना में से किसका यूज कहाँ करना है, ये देखो। सी का यूज तब किया जाता है जब कोई भी चीज स्थिर हो या रुकी हुई हो, वहां हम किसका यूज करते हैं? सी का। जैसे पत्थर रुको है, तुम कह रहे हाँ, किसका यूज करेंगे? जैसे मैंने देखा था, आई सा आ स्टोन, जैसे मैंने देखा था, तो सी का फॉर्म यूज किया गया, सी का यूज किया गया। यदि ऐसे चल रहा है कोई चीज तो सी का यूज नहीं कर सकते। हमेशा याद रखो, यदि कोई चीज स्थिर है, क्या है? स्थिर है, या रुकी हुई है, तो हमेशा यूज किसका करेंगे? सी का। किसका करेंगे? सी का। और यदि किसी आप पॉइंट को देख रहे हैं तो लुक का। इतना बड़ा आसमान है, उसमें चंद्रमा को देख रहे हैं आप, लुक एट द मून बोलते हैं, लुक दी स्टार्स, इतने बड़े आसमान में सब स्टार्स को देख रहे हैं। ठीक है। पार्टिकुलर कोई पॉइंट को यदि आप देखते हैं तो वहां हम किसका यूज करते हैं? पॉइंट का। और वॉच का यूज हमेशा वहां करते हैं जब कोई चीज गति में होती है, फिजिक्स वाली गति नहीं, गति का मतलब चल रही होती है या मोशन में होती है। ठीक है, मतलब एक हर सेकंड में कुछ ना कुछ इसमें चेंज आता हो तो उसको मोशन कहते हैं। ठीक है, मतलब कोई ना कोई गति है। टीवी चलती रहती है, टीवी के अंदर फिल्म चलती रहती है, टीवी के अंदर फिल्म चलती रहती है, टीवी के स्क्रीन पर फिल्म चलती रहती है। बस इतना क्लियर हो गया। तो सी का यूज स्थिर, लुक का यूज पॉइंट को देखते हैं, वॉच का यूज गति के लिए। तो लेट्स का यूज समझ में आ गया। चलो उसका पीछे करते हैं, लेट्स फॉलो हिम। चलो चलते हैं, लेट्स गो। चलो खाते हैं, लेट्स ईट। चलो सोते हैं, लेट्स स्लीप। इतना तो सब है ना। चलो उड़ते हैं, लेट्स फ्लाई। चलो स्कूल जाते हैं, लेट्स गो टू स्कूल। चलो घर जाते हैं, लेट्स गो टू होम। ठीक है, लेट्स गो टू शॉपिंग। चलो शॉपिंग करने जाते हैं। ये सब किस में होता है? लेट्स में होता है। यदि इसको आपको नेगेटिव बनाना है तो सिंपल कुछ नहीं करना है ना, लेट नॉट फॉलो हिम, लेट्स नॉट गो टू स्कूल। तो देखो, लेट्स सबसे पहले यहाँ लेट्स लिखो, लेट्स के आगे बस नॉट लगा दो। क्या? नॉट। वहां की जंग तय है। जैसे जैसे चलो उसका पीछा करते हैं तो लेट्स फॉलो हिम। चलो उसका पीछा नहीं करते हैं तो आ जाएगा लेट्स नॉट फॉलो हिम। क्या आ जाएगा? लेट्स नॉट फॉलो हिम, लेट्स नॉट फॉलो हिम। चलो लेट्स नॉट गो, लेट्स नॉट गो। चलो मार्केट नहीं चलते, लेट्स नॉट गो टू मार्केट, लेट्स नॉट गो टू मार्केट। तो क्लियर है? लेट्स नॉट स्लीप ऑन द रूफ, लेट्स नॉट वॉच मूवी। ठीक है, इस तरह इसके क्या हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। बाकी आप लोग इसके 10-10 सेंटेंस, 20-20 सेंटेंस जो आप घर में बोलते हो इससे रिलेटेड वो लिख लेना, आप पे बन जाएंगे। कोई डाउट है नहीं इसमें, कुछ डाउट वाली चीज भी नहीं है, सिंपल है मीनिंग का। तो आप लोग मीनिंग देख लेना। तो ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।